अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम बना रहे हैं टेस्टी सा शवरमा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप आटा और साथ में लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो साथ में आटा भी शामिल किया है। इसमें अब ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून शुगर। शुगर चाहे तो आप जो पिसी भी ले सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल भी डाल दें। यहाँ पर मैंने शामिल किया है ऑलिव ऑयल 3 टेबलस्पून। और ऑलिव ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं, ये अप टू यू है, जो आपको पसंद हो आप वो डालें। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 टीस्पून जो है वो ऐड करेंगे इंस्टेंट ईस्ट। ईस्ट भी जो है कुछ लोग जो है वो अलग से पहले इसको एक्टिव करके डालते हैं, लेकिन मैंने इंस्टेंट ईस्ट डाली। इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली भी मैदे में ऐड कर सकते हैं। और डो जो है वो हम नीम गर्म पानी से गूँदेंगे। डो हमेशा जो है वो नीम गर्म पानी से ही गूँधनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से गूँधेंगे तो वो इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट नहीं आता और उसको फूलने में बहुत टाइम लगता है। नीम गर्म पानी से ये है कि ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है और हमारी डो जो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाती है। यहाँ पर डो गूँधने के बाद हम इसको किसी गर्म प्लेस पर रखेंगे ताकि जल्दी से ये फूल जाए। और इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे हम ऑयल, और इसके बाउल के साइड्स पर भी। अब जो है वो चिकन मैरिनेट करना है, उसके लिए लिया है मैंने 2 टेबलस्पून थिक वाला दही। साथ में ऐड किया 2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक। तो नमक के बाद हमने इसमें ऐड किया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद हम इन तमाम स्पाइसेस को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी विस्कर या स्पून ले लें, उसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। अच्छा, चिकन के जो मैंने वो दरमियाने साइज़ के फ़िले किए थे, बहुत छोटा चिकन नहीं काटा था। आप चाहें तो इसके छोटे क्यूब्स भी कर सकते हैं। यह है कि इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। अच्छी तरह इसकी पहले मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि जितने स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरह चिकन के साथ मिल जाएं। तो आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे और आधे घंटे के बाद हम इसको फिर फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, और पैन में हमने डाला 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह हम कुक कर लेंगे। इसमें हम मज़ीद कोई पानी या और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। चिकन जो है वो, क्योंकि हमने इस पे दही भी लगाया हुआ है, तो दही और चिकन का जो अपना पानी होगा उसमें ही चिकन बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। अब देख लें, इसमें जो है वो चिकन ने थोड़ा सा साथ साथ पानी छोड़ा है और उसी पानी के साथ ये कुक होता रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि जो कच्चा बीच में चिकन रह जाए तो वो भी साथ साथ पकता रहे। इसकी साइड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन भी देकर इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख सकते हैं। उससे ये है कि चिकन बहुत जल्दी पक जाएगा। तो अब जो है वो चिकन देखते हैं कितने परसेंट रेडी हो चुका है। तो चिकन जो है वो हमारा तो ऑलमोस्ट रेडी है जी। तो इस पॉइंट पर देखें, चिकन पर बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है और ये रेडी है। अब इसको चिकन को हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद फोक की मदद से आप ऐसे इसको श्रेड कर लें। आप चाहें तो इसको जो है वो चॉपर में डालकर भी श्रेड कर सकते हैं। उसमें ये है कि फिर पीस जो है वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो हमें थोड़े से जो है इतना पीस चाहिए कि वो बाइट के नीचे आए तो चिकन का एक अलग सा फ्लेवर फील हो। अब हमने लिया है हाफ़ कप कैरेट्स, हाफ़ कप जो है खीरा लिया है, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम शिमला मिर्चें थी, साथ में कुछ टमाटर और जो है बंद गोभी। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज भी शामिल कर सकते हैं। तो हमारे ये है कि बच्चे प्याज इतना खाते नहीं हैं इसमें, तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया। अब इसमें बाकी जो हमने चिकन श्रेड करके रखा था वो डाल दिया है। मैंने यहाँ पर हाफ़ ऐड किया है क्योंकि हाफ़ जो है वो मैं बेटी के लिए बनाऊँगी, तो वो जो है वो वेजिटेबल्स नहीं खाती बीच में, तो इसलिए उसके लिए मैंने अलग कर लिया था। अब ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। अब बनाते हैं हम पिज़्ज़ा के लिए वाइट सॉस। तो वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 6 टेबल स्पून दही। और दही ऐड करने के बाद हमने 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो मायोनीज़ ऐड करना है।
अगर आपको मायोनीज़ ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मायोनीज़ ऐड करने के साथ हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक था वो ऐड किया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब हम इस सॉस को करते हैं साइड पर, और साथ में जो है वो रेड सॉस बनाने के लिए एक अलग से बाउल लेते हैं। एक अलग बाउल में वाइट सॉस में से थोड़ा सा सॉस इसमें ऐड किया और 4 टेबल स्पून मैंने ये वाइट सॉस लिया, और साथ में इसमें जो है हम डालेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप जो है वो तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून था, और इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालने के बाद इसको एक दफ़ा दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए जो है वो चिली गार्लिक सॉस भी जो है वो ऐड किया है। और ये ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो हमारी रेड सॉस भी जो है वो रेडी है। डो को चेक कर लेते हैं, डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हम जो है वो गूंद लेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े जो है वो आप अपने हिसाब से बनाएं। मैंने मीडियम साइज़ के पेड़े बनाए थे, मुझे बहुत छोटी जो है इसकी ब्रेड नहीं चाहिए थी। मैंने जो है वो मीडियम साइज़ की ब्रेड बनानी थी। ब्रेड को बेलने के बाद इसको दोनों साइडों से मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर जो है हम जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि तेज़ फ्लेम पर ये होगा कि रोटी ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम दोनों साइड से बना लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए जो रेडीमेड बनी हुई मिलती है पिटा ब्रेड वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि घर पे बना रही थी तो मैंने इसकी जो ब्रेड है वो भी घर पे ही बनाई है। जी, तो पिटा ब्रेड जो है वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम इनकी असेंबलिंग करेंगे, और इसमें हम जो सबसे पहले जो लगाएंगे वाइट सॉस, और वाइट सॉस लगाने के बाद इसको अच्छी तरह फैला लेंगे अपनी ब्रेड के ऊपर। और अब ऐड करेंगे जो रेड सॉस बनाई थी वो, और रेड सॉस डालने के बाद जो हमने इसका स्टफिंग बनाई थी वो इसके ऊपर ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद इसको ऐसे रोल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ होल्ड करने के लिए टूथपिन भी यूज़ कर सकते हैं, और बटर पेपर से जो है इसको कवर कर लेंगे। अब दूसरी ब्रेड लेते हैं। ये मैं चिकन वाली बनाने लगी हूँ, पहले वाली में ये कि वेजिटेबल्स भी थी, तो इस पर हम चिकन जो है वो रख देंगे और इसको भी रोल करके इस पर बटर पेपर लगा लेंगे। और बटर पेपर लगाने के बाद हमारी मज़ेदार सा शवरमा रेडी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।